हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पॉइंट क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तारीख 15 मई। और 15 मई में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर उसको पहले डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका MCQ चलेगा। तो पहले आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर कि हमारे इंडियन डिसेंट शकुंतला हरसिंह थिस्ट जो है वो जीत चुकी है वर्ल्ड फूड प्राइज़। उन्होंने जो एक्वेटिक जो मछली है बांग्लादेश की मछली उसमें डेवलप किया है कि न्यूट्रिशन सेंसिटिव और कैसे और क्या क्या न्यूट्रिएंट्स उसमें बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए उनको मिला है, उस रिसर्च के लिए उनको मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज़। पहले बता दें कि वर्ल्ड फूड प्राइज़ का जो फाउंडेशन हुआ था ये कब हुआ था? पहली बार 1987 में। और इसकी इस बार विजेता है आपके इंडियन डिसेंट की शकुंतला हरसिंह थिस्ट। उसके बाद आगे बताते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड किसको किसको मिला इस बार। यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2021 मिला है मारिया रेशा को। यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2021 मिला है मारिया रेशा को। वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 मिला है कृति करनाथ को मिला है। नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है रुमाना सिन्हा सहगल को। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021 मिला है महेंद्र गिरी को। उसी के साथ एक और चीज़ बता दें कि हिंदुस्तान में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड मतलब एडा को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया है। इस बार एडा को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके आप और बता दें कि एडा की जो मतलब हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और इसका स्थापना 11 मार्च 1987 को हुआ था। और इसके अभी प्रेजेंट टाइम के CMD हैं प्रदीप कुमार दास। उसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक एंटरप्रेन्योर सिलेक्शन बोर्ड PESCB को। उसका जो नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो बने हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के, उनका नाम है अर्जुन कुमार सिंह। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। BPCL के नए चेयरमैन जो है वो है अर्जुन कुमार सिंह। इसका स्थापना हुआ था 1952 में और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई, और प्रेजेंट के CMD है अरुण कुमार सिंह। उसके बाद ये बताते हैं इस इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में कि इस बार चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया चुना गया है सुशील चंद्रा को। पहले सुनील अरोड़ा थे, अभी है सुशील चंद्रा। उसके बाद सिडबी के नए चेयरमैन बने एस रमन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन हैं संजीव कुमार। फीकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए चेयरमैन है उदय शंकर। रेलवे बोर्ड के CEO हैं सुनीत शर्मा। उसके साथ साथ बता दें फॉर्मर डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो मतलब CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो फॉर्मर डायरेक्टर थे जिनका नाम था के रघोथामन, उनका 76 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है कोविड की वजह से। बता दें CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल 1963 को, और इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। उसके साथ साथ बता दें प्रेसिडेंट के डायरेक्टर हैं CBI के ऋषि कुमार शुक्ला। उसके साथ साथ कुछ फेमस जिनका अभी निधन हुआ है, कुछ फेमस है जिनका कोविड या मई में निधन हुआ, उनके बारे में बात करें। मानस बिहारी वर्मा, ये एक एरोनॉटिकल साइंटिस्ट थे जिनका निधन हो गया है। पंडित देवव्रत चौधरी जो कि सितार मास्ट्रो के थे, बहुत फेमस थे, उनका भी निधन हो गया है। स्वाल सरोबजी जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, उनका भी निधन हो गया है। सांका घोष वो एक पोएट थे, उनका भी निधन हो गया है। और इंडियन मुस्लिम स्कॉलर मौलाना वहीउद्दीन खान, उनका भी निधन हो गया। SP बाल सुब्रमण्यम इंडियन म्यूजिशियन के थे, बहुत, उनका भी निधन हो गया। तो ये सब पूछ सकता है कि इनका किससे रिलेशन था जिनका निधन हुआ, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से याद करिए। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज होता है वो याद रखिए। मालबर एक्सरसाइज
ये होता है नेवल मालबर एक्सरसाइज, एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये एक्सरसाइज होता है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस आर्मी के बीच होता है। संप्रीति 9 इंडिया आर्मी और बांग्लादेश, संप्रीति 9 इंडियन आर्मी और बांग्लादेश के बीच में होता है। गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हो रहा, जो अभी हाल ही फिलहाल अरेबियन सी में हुआ था। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुआ है। अब कुछ ध्यान देते कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ। चाइना ने कंप्लीट किया अपना हिस्टोरिक मार्स लैंडिंग, मतलब वो मार्स पर बहुत अच्छी तरीके से लैंड कर चुकी है चाइना। ये मार्स के सतह पे सक्सेसफुली लैंड किया है 15 मई 2021 को। ये सेकंड स्पेस बन चुकी है आफ्टर यूएस, जो कि मार्स पर लैंड करने वाली है। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था तियानवेन 1 इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था और इसको मार्स पर भेजा। इंग्लैंड के पैकर हैरी ये डिसाइड किए हैं कि वो रिटायरमेंट लेंगे। सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। वॉलमार्ट खरीद रहा है इजराइल बेस्ड स्टार्टअप जी किट को खरीद रहा है आज है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़। आज 15 मई है। आज मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। ये यूएन के द्वारा फाउंड किया गया था 1994 में और ये स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस आर्म फोर्स डे मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 15 मई के दिन आर्म फोर्स डे भी मनाया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। सुधीर सीतापति को अपॉइंट किया है एमडी और सीईओ के तौर पर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में। सुधीर सीतापति अपॉइंट हुए हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का निधन हो चुका है। पुडुचेरी हर घर जल यूनियन टेरिटरीज, मतलब इस हर घर में आपको एक टैप मिल जाएगा। पुडुचेरी अब बन चुका है। एलिज़ाबेथ बेलोनी पहली ऐसी वुमेन बनी है जो कि इटली सीक्रेट सर्विस की हेड बनी है। एलिज़ाबेथ बेलोनी पहली वुमेन है जो कि हेड बनी है इटली सीक्रेट सर्विस की। आरबी ने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस वेस्ट बंगाल यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का। आरबीआई ने रद्द कर दिया है वेस्ट बंगाल यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का। गूगल पे यूज़र इन यूएस कैन ट्रांसफ़र मनी टू ऐप यूज़र इन इंडिया सिंगापुर। गूगल प्ले यूज़र जो है वह पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंडिया, सिंगापुर, यूएस से कहीं। रामेश पवार अपॉइंट हुए हैं हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के मेन कोच बने हैं रामेश। कुशल परेरा श्रीलंका ओडीआई कैप्टन के तौर पर चुने गए हैं कुशल परेरा। केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर बने हैं तीसरी बार। केपी शर्मा ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं तीसरी बार। वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है विद्या देवी भंडारी। नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम है विद्या देवी भंडारी। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। पहला स्टार्ट है विच बैंक, कौन सा बैंक है जिसने कोलैबोरेट किया है कॉमन सर्विस सेंटर के साथ और एक बनाया लॉन्च किया है एवा नाम का पोर्टल। देखिए बता दें अभी जो कोलैबोरेशन हुआ था सीएससी और एचडीएफसी बैंक के साथ, ये इसलिए हुआ था ताकि जो विलेज लेवल में जो फिनांस नहीं पहुंच पाता, लोन नहीं पाता, उसको जल्दी से जल्दी सर्विस दिया जाए विलेज लोगों के लिए, इसलिए कोलैबोरेशन हुआ था। तो सही जाहिर बात है एचडीएफसी बैंक, इसको हमने पूरे डिटेल में भी समझाया था, इसका कोई ऑप्शन का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपका। नेक्स्ट है आपको बताना है विच कंपनी हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विथ नासा। कौन ऐसा कंपनी है जो नासा के साथ एग्रीमेंट साइन की है, किस लिए? फॉर द फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन के लिए, ताकि जो प्राइवेट लोग करके भी चाहे तो स्पेस पर जा सकते। किस कंपनी के साथ? एक्सोर एरोस्पेस, बिगलियर एरोस्पेस, सेरा नेवाडा कॉर्पोरेशन, एक्सियोम स्पेस। सही जवाब कहा आपका एक्सियोम स्पेस के साथ नासा ने कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया।
नेक्स्ट है, अभी न्यूज़ में रहा था सेंट्रल एडप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी CARA का, बहुत न्यूज़ में रहा था। तो बताना ये कैसी बॉडी है, स्टेचुअरी बॉडी है कि कौसी जुडिशियल बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सही जवाब है ये गवर्नमेंट स्टेचुअरी बॉडी है, जो कि फंक्शन करता है किसके अंतर्गत, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट के अंदर ही आता है, जिसके जो देखता है कि जुवेनाइल जस्टिस बहुत सारे केस जो ये देखता है, ताकि जो हमारे इंडिया मतलब वुमेन्स और चिल्ड्रंस उनका क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, स्पेसिफिक इन्हीं के लिए। नेक्स्ट है, आपको बताना है विच कंट्री इज़ फैसिलिटेटेड द इनिशिएटिव ऑफ ऑक्सीजन सॉलिडरी ब्रिज। ऑक्सीजन सॉलिडरी ब्रिज जो फैसिलिटी है उपलब्ध करवा रहा है कौन सा देश है। जवाब ऑप्शन है जर्मनी, UK या UAE या फ्रांस। सही जवाब है फ्रांस। ये बता दें कि इनिशिएटिव जो स्टार्ट हुआ ऑक्सीजन सॉलिडरी ब्रिज का, ये फ्रांस ने स्टार्ट किया ताकि कोविड से रिलीफ हो सके। कोविड में जितना प्रॉब्लम हो रहा, लगभग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, ये मेन है कि अभी इंडिया को हेल्प कर रहा सभी देश, तो इसमें फ्रांस और इंडिया का अच्छा रिलेशन है। तो फ्रांस ने स्टार्ट किया एक इनिशिएटिव ऑक्सीजन सॉलिडरी ब्रिज का, जिसमें वो फैसिलिटी उपलब्ध करवाएंगे कोविड में जो प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया में उसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन फुलफ़िल हो सके। आपको बताना है व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया ऑब्जर्व्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो सही जवाब आपका है 10 मई। आपको बताना है विच हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंट एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए। ऑप्शन है जोस जे कैटो, राजेश्वर राव, CS सेट्टी, संजीव महेश्वरी। सही जवाब है जोस जे कैटो। आपको ये भी बताना है कि कौन सा स्टेट है जो इसने मंकी सेंसस करवाया है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड है गुजरात, थर्ड हरियाणा, चौथा उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब है आपका है हरियाणा। हरियाणा सबसे पहला एक स्टेट बनी है जिसने मंकी का सेंसस करवाया है 2021 में, वर्ल्ड सेंसस ऑफ हरियाणा 2021 में, जिसमें 6000 मंकी को 600 लोगों ने स्पॉट किया है 3 दिन में। इसी तरह इनका सेंसस हुआ है। आपको बताना है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ आयरन लेडी, जो भी केरला में पास मतलब इनका निधन हो गया था, वो कौन है आयरन लेडी, कौन कहा जाता है आयरन लेडी ऑफ केरला, किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है नंदिनी सत्यपति, रोसमा पुन्नोस, शोभा शैलाजा, KR गौरी अम्मा। सही जवाब है KR गौरी अम्मा को आयरन लेडी ऑफ केरला के नाम से जाना जाता है। ये पहली जो फर्स्ट कैबिनेट की ये मेंबर भी रह चुकी है कि कौन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की ये कैबिनेट में रही 1957 में, मतलब इनका ज़्यादा डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कंट्री अभी होस्ट कर रहेगा ब्रिक्स एम्पावरमेंट वर्किंग ग्रुप का, कौन सा कंट्री होस्ट करेगा। ऑप्शन है चाइना, सेकंड इंडिया, थर्ड ब्राज़ील, फोर्थ रसिया। बताना है ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का इस बार कौन होस्ट कर रहा है। सही जवाब का है इंडिया। आपको बताना है अभी MOU साइन हुआ है ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और कतर के बीच। तो आपको बताना है इस कौन से कतर के किस प्रोफेशन, मतलब वहाँ का कौन अकाउंटिंग प्रोफेशन कौन है जिसके साथ ये MOU साइन हुआ, कौन ऑर्गेनाइजेशन। कतर फाउंडेशन, कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी, कतर फर्स्ट बैंक, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। सही जवाब है कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी के साथ MOU साइन हुआ है। अभी किस कंट्री ने लॉन्च किया है युगान सैटेलाइट। ऑप्शन है साउथ कोरिया, सेकंड चाइना, थर्ड रसिया। सही जवाब है चाइना ने लॉन्च किया है युगान सैटेलाइट। ये एक मतलब जांच स्पाई सैटेलाइट है जो नज़र रखेगा अपने ऑर्बिट पे क्या एक्टिविटी हो रहा है, स्पेसिफिक सर्वे, क्या डिज़ास्टर एंड इसी चीज़ के लिए भेजा गया।
अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, ये किस कंट्री से बिलोंग करता है? इज़राइल, तुर्की, फ़लस्तीन या सीरिया? सही ऑप्शन है इज़राइल। अभी जानते होंगे अभी इज़राइल और गाज़ा पट्टी में बहुत ज़्यादा ही युद्ध चल रहा, मतलब ये सिविल वॉर टाइप का क्रिएट हो चुका है, दोनों तरफ से मिसाइल दागा जा रहा। लेकिन इज़राइल के पास आयरन डोम है, जिसकी वजह से वो जितने भी मिसाइल को सबको हवा ही में क्या कर दे रहा है, ध्वस्त कर दे रहा। तो ये बहुत अच्छा है डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन आपका, हु हैज़ बीन अवार्डेड द 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज़ किसको कौन जीता है 2021 में? ऑप्शन है हुवर्थ बोइस, सेकंड है फैज़ल हसन, तीसरा शकुंतला हरक सिंह थर्स्ट। सही जवाब है शकुंतला हरक सिंह